विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम। बैठे आप लोग बैठे और आए श्रीमान विकास जी राकेश जी जैन हरपपलिया से, श्री तरुण जी जैन तरुण जी पाटोदी साहब इंदौर से गुरुदेव के कर कमलों में जनवाणी समर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। जनवाणी लाए। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और श्रीमान आशीष जी नमन जी शाह जयपुर से, आशीष जी नमन जी शाह जयपुर से, श्रीमान शुभम जी, जय कुमार जी, दिनेश कुमार जी दुराया आए गुरुदेव पापेशन का जीवन को धन्य करें। साथ ही करो 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 मैं हाँ श्रीमान तरुण जी पाटोदी इंदौर परिवार आ जाए। श्रीमान विकास राकेश जी हाटपपलिया से ये परिवार में आए और गुरुदेव के पापेशन का जीवन को धन्य करेंगे। मैंने गुरु के चरण पखारे, वहां जाओ, सामने से नहीं आओ, सामने से नहीं आओ। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, क्षण भर में निर्वारे, मैंने गुरु के चरण पख। और अपने स्थान में बैठते जाएं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तक। सामने क्यों आते? और हम अपने आप व्यवस्थित कर लें। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के मुखारविंद से भक्तजनों बहुत निकट है वे दिन जबकि यहां पे सिद्धकूट में गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव की प्रेरणा से 31 मई, 1 जून, 2 जून को भावना योग कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मात्र 100 लोगों का इसके लिए चयन किया गया है, जिनके नाम पूरे हो चुके हैं। 100 से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। 31 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। आप भी जिन्होंने अपने इसमें सहभागिता प्राप्त की है, फॉर्म भर के वे समय से उपस्थित होकर के, ठीक है, 200 लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा, संख्या बढ़ गई। और सब उनसे निवेदन कि वे समय के पूर्व यहां पहुंच करके ठीक 31 तारीख की सुबह 5 बजे यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप को उस तारीख के पूर्व यहां पर उपस्थित कर लें। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ निवेदन करता हूं, गुरुदेव नित्य की भांति आज पुनः हम सिद्ध क्षेत्र सिद्धकूट में आपके श्री दर्शन करने, क्षेत्र के दर्शन करने आए, आपके दर्शन किए और आपके वचन सुन करके अपने जीवन को धन्य करना चाह रहे हैं। आज पुनः अपनी मंगल जैसा प्रदान करके हमारे जीवन को उन्नत बनाने का शुभ कार्य करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। देखो आवाज बंद करो। एळमो अरिहंता
एडमो सिद्धानम् एडमो आयरियाणम् एडमो उवज्झायाणम् एडमो लोये सवशहुनम् एषो पंचिणमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो चलने के क्रम में कई कई बार गिरता है। शुरुआती दौर में तो वो ढंग से खड़े तक नहीं हो पाता, लेकिन जब कभी कोई बच्चा गिरता है तो उसकी माँ उसे देखकर क्या कहती है, बड़े प्यार से पुचकारती है, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जा, तुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो घोड़ा कूदा है, उठ जा, चल आगे चल। इसी प्यार और पुचकार का ये परिणाम होता है कि वो बच्चा चलने में समर्थ हो जाता है। यदि गिरने वाले बच्चे को लोग ये कह रहे तू तो गिर गया, तुझसे चला नहीं जाता, तू चल नहीं सकता, तो वो बच्चा जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। आपका हमारा सबका ये अनुभव है या नहीं? हम सब चलना सीखे हैं, लेकिन चलने के क्रम में कई कई बार गिरे हैं। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। संत कहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा होता है। धर्म का क्षेत्र प्रत्येक साधक के लिए शुरुआती दौर में वो उसका प्रारंभिक क्षण है। यूँ कहें कि वो धर्म के क्षेत्र में बच्चा है, और बच्चा क्या, बड़े बड़े भी कई बार गिर जाते हैं। और उसमें भी यदि कोई पहाड़ चढ़ना हो तो एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ता है। हम चढ़ने का जितना प्रयास करते हैं, जो जो ऊपर उठते हैं त्यों त्यों गिरने की संभावनाएं बढ़ती है। ये जीवन की एक बड़ी हकीकत है। लेकिन जो संभल संभल कर चलते हैं वो शिखर पर पहुंच जाते हैं, जो फिसल जाते हैं वो धरातल पर आ जाते हैं। संत कहते हैं मोक्ष मार्ग में अगर तुम चल रहे हो तो संभल संभल कर चलो, फिसलो मत, ऐसे मत चलो कि तुम गिर जाओ। और यदि कोई गिर रहा हो
तो उसे और गिराने की जगह सहारा देना सीखो। खुद को स्थिर रखते हुए औरों को सहारा देने का नाम स्थितीकरण अंग है। दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितीकरण मुच्यते। मोक्ष मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के साथ कई प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो सकती है, जिनकी वजह से वह अपने श्रद्धा से, अपने ज्ञान से और अपने चरित्र से स्खलित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हृदय में धर्मानुराग रखते हुए, धर्म प्रेम रखते हुए उसे सहारा देना स्थितीकरण है। अपने मन से पूछो, तुम्हें कोई कभी गिरता हुआ दिखता है तो तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? संभाल लें, बहुत अच्छी बात। अगर ये प्रतिक्रिया है तो बड़ी सकारात्मक है। 4 बातें मैं आपसे करूँगा। गिरना, गिराना, संभलना, संभालना, चारों क्रियाएं हैं। गिरना स्खलन है, गिराना दोष। गिरना स्खलन है, गिराना दोष है। कोई भी गिर सकता है, थोड़ी सी चूक से मनुष्य गिर सकता है। तो संत कहते हैं पहले कोशिश करो कि तुम गिरो मत, संभले रहो, गिरने की नौबत ना आए। और गिर जाओ तो वापस उठकर खड़े होने का हौसला रखो। जो गिरकर उठ जाता है वो वापस ऊंचाई चढ़ सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हमारा अतीत हमें यह बताता है कि हम अनेक बार गिरे हैं और गिर करके उठे हैं, तभी आज खड़े हैं। तो पहली कोशिश कि मैं गिरूं नहीं, और गिरूं हूं तो गिरे ना रहूं, उठूं, आगे बढ़ूं। दूसरी बात, कोई गिर जाए तो उसे अपने नजरों से मत गिराओ। कोई गिर रहा है तो उसे संभालो। अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक व्यक्ति गिर रहा है तो एक प्रतिक्रिया होता है गिरे तो गिरे, हमें क्या करना, उसकी वो जाने। ये एक प्रतिक्रिया है। दूसरी प्रतिक्रिया, अच्छा है, बहुत उचकता था, गिर गया, समझ में आ गया। तीसरी प्रतिक्रिया, अगर किसी कारणवश गिरा, अपने नजरों से उसे गिरा दिया। और चौथी प्रतिक्रिया, कोई गिरा, मन में वेदना हुई, हाय वो कैसे गिर गया, मुझे सहारा देना चाहिए। अपने मन से पूछो, किसी धर्मात्मा के स्खलन होते में, गिरने में तुम्हारे हृदय में कौन सी प्रतिक्रिया होती है? ज्यादातर तो कोई लेना ही देना नहीं, उसकी वो जाने, हम क्या जाने। अपनी रोटी सेको, अपना लोटा छानो, है ना। किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। अगर तुम एक धर्मात्मा हो तो तुम्हारा दूसरे धर्मात्माओं से भी लगाव होना चाहिए, क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। यदि तुम्हारा धर्म में अनुराग है तो धर्मात्मा में भी अनुराग होना चाहिए, और धर्मात्मा में अनुराग है तो किसी धर्मात्मा के साथ कोई बात आती है तो तुम्हारे हृदय में उसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और यथासंभव उसके सहयोग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहली बात, कोई गिर रहा है तो तुम अगर उसे अनदेखा कर रहे हो तो चूक रहे हो। दूसरी प्रतिक्रिया, गिर रहा है, बहुत उचकता था, अब होश ठिकाने आ गए। यदि ये है तो ये भी नकारात्मक प्रतिक्रिया है। तुम्हारा हृदय ईर्ष्या और विद्वेष की आग से धधक रहा है, तुम्हें अपना उपचार करने की जरूरत है। एक धर्मी की ये पहचान नहीं है। अगर धर्मात्मा व्यक्ति होगा तो ये नहीं कहेगा अच्छा गिर गया, उसे खुशी नहीं होगी, वेदना होनी चाहिए। और कोई गलत काम कभी कर बैठे
उसे अपने नजरों से गिरा देना एक सच्चे धर्मात्मा की पहचान नहीं है। सच्चा धर्मात्मा यदि किसी को कुछ गलती करते देखता भी है तो उसके लिए कोई भी प्रतिक्रिया करने से पूर्व विचार करता है, उसके कारणों का विश्लेषण करता, समीक्षा करता है कि भाई हुआ है, गलती किया या गलती हुई, दो चीजें हैं, गलती करना, गलती होना। गलती होने में सामने वाला दोषी नहीं है, गलती करने में दोषी है, लेकिन गलती किया और गलती दोहराया, इनमें भी अंतर है। किसी परिस्थिति बस व्यक्ति ने गलती कर दी तब तक क्षमा है, गलती दोहराए तो बात अलग है। तो हमें देखना चाहिए गलती हुई, गलती की गई या गलती दोहराई गई। यदि व्यक्ति गलती दोहराता है तो एक बात जुदी है, लेकिन किसी ने गलती की है और उसके मन में पश्चाताप है तो हमें उसके गलती के सुधार की बात करनी चाहिए। और किसी से गलती हुई है तो उसे उसका एहसास कराकर उसके अंदर उसके पश्चाताप का भाव लाना चाहिए, वो पुनरावृत्ति से अपने आप बच सकता है। सच्चे धर्मात्मा के हृदय में कोई व्यक्ति यदि कोई गलती करता है, गिरता दिखता है, तो हृदय में भारी वेदना होती है, अरे वो कैसे हो गया। उसे यथासंभव वो संभालने की कोशिश करता है। यदि हृदय में धर्म प्रेम होगा तो ये बात स्वाभाविक रूप से होगी। पूछो अपने मन से, कोई गिरता है तो क्या मनोभाव होता है? चौथी प्रतिक्रिया होती है या पहले की 3 प्रतिक्रियाएं होती है? अगर प्रथम 3 प्रतिक्रियाओं में जी रहे हो तो तुम्हारा जीवन स्तर अभी बहुत नीचा है, तुम्हें खुद को ऊपर उठाने की जरूरत है। यूं कहूं, अभी तुम गिरे हुए हो। क्या? तुम खुद गिरे हुए हो। और चौथी प्रतिक्रिया है तो समझना तुमने ऊंचाई को छूना प्रारंभ कर दिया है। एक बात सदैव ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को वही ऊपर उठा सकता है जिसका स्तर उससे ऊंचा है। स्तर ऊंचा है तब तुम उठा सकते हो, ऐसे नहीं उठा सकते। कोई गड्ढा में हो तो तुम नीचे उतर के नहीं उठा सकते। तुम ऊपर हो तो उसका हाथ पकड़ करके खींच सकते हो। तो यदि तुम्हें किसी को ऊपर उठाना है तो खुद का स्तर ऊंचा उठाना होगा, और तुम्हारा स्तर तुम्हारी सोच उठाता है। तुम्हारी सोच कैसी है निर्भर इस पर होता है। तो गिरना, गिराना, गिरो मत, और कोई गिर रहा हो तो उसकी उपेक्षा मत करो। पर किसी को गिराने का काम तो करो ही मत। आजकल लोग गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना? गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक ने कहा कि यदि मैं हिमालय पर चढ़ जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? हिमालय में चढ़ जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा धक्का। ये तुम्हारी वास्तविकता है। ऐसे लोग धक्के ही खाएंगे और क्या होगा। संत कहते नहीं, जीवन को रचनात्मक दिशा दो, ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करो, तब तुम कुछ अच्छा हासिल कर सकोगे। अन्यथा सब व्यर्थ होगा, हमारे लिए कुछ भी घटित नहीं होने वाला। सब व्यर्थ जाएगा। कुछ घटित करना है, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कुछ प्रयास करो, उसके लिए कुछ परिणाम घटित करने की कोशिश करो। वो यदि हो गया तो जीवन निहाल हो सकता है। तो गिरना, गिराना। कभी कोई व्यक्ति गिरता दिखे, एक बारगी में उसकी धारणा मत बनाओ।
मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो गिर करके उठे हैं, कभी उनका जीवन कलंकित था, आज वे आदर्श हैं। उसके पीछे कई तरह की परिस्थितियां बनती है। आज हमारी समाज में उपेक्षा और तिरस्कार का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आज ही नहीं, अतीत में भी हुआ है, और उसके दुष्परिणाम हमने भोगे हैं। हमारी समाज के सीमित होने के पीछे का एक कारण ये भी रहा है। हमारी समाज में किसी ने कोई गलती की तो इतनी सख्ती उसके साथ रखी गई और उसे बहिष्कृत कर दिया गया, जाति बहिष्कृत कर दिया गया, बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि वे धर्म से विमुख हो गए। संभालने की बात नहीं की, हमने उनको नीचे गिराने का प्रयास कर दिया। ये घोर अधर्म है। आचार्य विद्यानंद जी ने कोई एक घटना सुनाई थी जो मैंने पढ़ा, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। रामकृष्ण हेगड़े और वीरेंद्र हेगड़े अपनी धर्म पत्नी के साथ, रामकृष्ण हेगड़े जो कर्नाटक के कभी मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, विद्यानंद जी महाराज के पास थे। महाराज ने कहा आप भी हेगड़े, आप भी हेगड़े। वीरेंद्र हेगड़े जैन और रामकृष्ण हेगड़े शैव, ऐसा क्यों, ये अंतर क्यों? तो रामकृष्ण हेगड़े की धर्मपत्नी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा महाराज श्री, आज से 120 वर्ष पहले, ये महाराज जी ने करीब आज से 25 साल पहले इस घटना को सुनाया होगा, तो लगभग 150 साल पुरानी बात हो गई। हमारा परिवार भी जैन था, हम लोग भी जैन धर्मानुयायी थे। कर्नाटक में जैनों का बाहुल्य था, आज भी है। लेकिन एक दिन हमारे परिवार के किसी सदस्य ने शिकार खेल लिया, संगति में कुसंग में पड़कर। शिकार खेलने के कारण हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। हमारा परिवार रसूखदार परिवार था, प्रभाव था, हमें बहिष्कृत किया तो हमारे साथ 100 परिवार जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अंगीकार कर लिया। एक छोटी सी गलती से 100 परिवार नहीं 100 वंश चला गया। कितनी बड़ी गलती हुई। होना ये चाहिए था कि जिस बच्चे ने शिकार किया उसका सुधार करते, उसे बुलाकर समझाने की कोशिश करते, उसकी लत छुड़ाते तो उस जीव का भी उद्धार होता और समाज भी आगे बढ़ती। लेकिन हमने संस्कार को भुला दिया, बहिष्कार को ही अपना मंत्र बनाए रखा। आज भी यही हो रहा है। हालांकि अब तो बहिष्कार जैसी बातों का ही बहिष्कार होने लगा है, क्योंकि हमारी सामाजिकता खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आज कई जगह ऐसी कट्टरवादी दृष्टि होती है कि लोग यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारना नहीं चाहते, सीधे दुत्कारने की नीति अपनाते हैं, जो स्पष्टतया अधर्म है। सुधारो, दुत्कारो मत, पुचकारो दुलारो। उससे जीवन बदल सकता है। गिरा से गिरा इंसान भी अपना जीवन बदल सकता है। देखो प्यार और पुचकार का क्या परिणाम है। मैं एक स्थान में था, 1993 की बात, पंचकला गजरत महोत्सव था। गजरत महोत्सव में सौधर्मेंद्र की बोली लगी, सार्वजनिक बोली थी। बोली एक ऐसे युवक के नाम टूटी जो सुबह से शराब पीता था। बोली जब तक चलती तब तक तो किसी का नाम बोला नहीं जाता। अब जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, खुसर पुसर चालू। मैंने लोगों से पूछा मामला क्या है, तो आयोजकों ने बोला महाराज जी ये आदमी यही वही है जो शराब पीता है। अब सौधर्मेंद्र बन गया। आप लोग होते तो क्या करते बोलो? पहले आपकी प्रतिक्रिया कर ले लूं, फिर मैं अपनी बात करूं।
कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी भरी सभा में जो इस तरह के मद्यपान आदि का अनाचार करता हो और भरी सभा में बोली ले ले तो तुम क्या करोगे? हाँ, अरे चलता है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। यह तो एक प्रतिक्रिया ये होगी। और थोड़ा सा धर्मी हो, महाराज ये नहीं हो सकता, ऐसे आदमी को बोली नहीं देनी चाहिए, है ना। यही दो होगी कि तीसरी भी कोई होगी, है ना। ये दोनों आती है, ये दोनों प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। चलता है ये कहना भी गलत और रूडली सामने वाले को अपमानित करना भी गलत। उससे वो धर्म से टूट जाएगा। मैंने परिस्थिति की गंभीरता को भांपा और आयोजकों से कहा चुप रहो। बोली टूट गई तो बोली तो उसी के साथ होगी। मैं उसकी बोली नहीं छुड़वाऊंगा, उसका शराब छुड़वाऊंगा। ये केस अब मेरे पास आने दो। मैंने जब वो श्रीफल चढ़ाने के लिए आया, मंच पर ही मैंने एक साइड बुलाया और धीरे से उससे कहा, आज तेरा सौभाग्योदय जागा है, आज तेरा परम पुण्योदय हुआ है, तेरा परम सौभाग्य कि तुझे सौधर्मेंद्र बनने का सुअवसर मिला। ये सौभाग्य तू बोली से नहीं पाया, पैसे से नहीं पाया, ये तू पुण्य से पाया है। तेरे पुण्य ने तेरी ऐसी बुद्धि बनाई और तुझे ये पात्रता मिली है। आज संकल्प ले कि अब मैं सौधर्मेंद्र बन रहा हूं तो सच का सौधर्मेंद्र बनूंगा। इन हाथों से अब भगवान का स्पर्श होगा तो अब बोतल नहीं छूऊंगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू की बूंद, टप टप आंसू की बूंद। चरणों में शीश रखा, महाराज आप आशीर्वाद दो, आज के बाद नाम भी नहीं लूंगा। और सार्वजनिक रूप से उसने शराब का परित्याग किया। लोगों ने करतल ध्वनि दी, कुछ लोगों ने कुशंका की, ये अभी छोड़ दिया, महाराज के सामने फिर पी लेगा। मैंने कहा नहीं, आदमी के प्रति सकारात्मक रहो, उसे छुड़ाने की कोशिश करो, वो छूटेगा। और आज आपको क्या बताऊं, उस युवक ने मेरे उस प्रेमपूर्ण व्यवहार का उसके ऊपर ये सकारात्मक परिणाम हुआ कि वो आदमी बदल गया और आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का धारक है। 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, एक बार पानी पीता है। कितना बड़ा बदलाव! वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। यदि मैं अतिवादी दृष्टिकोण रखता, ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाता तो क्या होता? नहीं नहीं, बोली दूसरे को तो इसको बोली नहीं लेना, यही होता ना। उससे हो जाता, हमारा आयोजन हो जाता, दूसरा बोली लेने वाला आ जाता, उससे ज़्यादा की भी बोली ले लेता। लेकिन एक व्यक्ति धर्म से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता। दृष्टिकोण बड़ा रखना, ये बात मैं उन लोगों से विशेष रूप से कहता हूं जो कथित रूप से धर्मी लोग हैं। जो हमारे समाज के धर्मात्मा किस्म के लोग हैं, वो उनका हाजमा बहुत कमजोर देखता हूं, बहुत कमजोर हाजमा है। वो चीजों को पचा नहीं पाते। जबकि हमारा धर्म कहता पचाओ, मैं गलत का समर्थन नहीं करता, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति को सुधारो। अगर कोई गिर रहा है तो किस वजह से गिरा, कुसंग में पढ़ करके अगर गिरा है तो उसको सुधार लो, आज बदल जाएगा। बशर्ते उसके लिए तुम्हारे मन में प्रेम हो। एक युवक जो ड्रग का एडिक्ट हो गया, माता पिता बड़े धर्मात्मा, अब उनके मन में इस बात की वेदना कि मेरा बेटा ड्रग एडिक्शन में फंस गया है, अब उसे कैसे निकाले, इसका क्या होगा और हमारा क्या होगा, किस पापोदय से ऐसा हुआ। वो डिप्रेशन में जाने की स्थिति में थे। मैंने उनको समझाया घबराओ मत, अंजन चोर जैसा अनाचारी तुम्हारा बेटा नहीं। चारू दत्त भी एक जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति है, जो एक राजश्रेष्ठी का पुत्र रहा। अंजन चोर जो राजपुत्र रहा, कुसंग में फंसकर व्यसन बुराई में फंसा, लेकिन जीवन बदला तो अंजन निरंजन हो गया
और चारुदत्त आज पूरी समाज की चारु शोभा बन गया, उसने भी अपना उद्धार कर लिया। तुम उसके प्रति सकारात्मक रहो, उसके सुधार की संभावनाओं को तलाशो। आज नहीं कल सुधरेगा। मन में हीन भाव मत लाओ, सुधार करो। सुधार करोगे उद्धार होगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप ने प्रयास किया, आज बच्चा सुधर गया। मेरा कहना आपसे यही है कि यदि किसी के द्वारा कोई गलती हो तो उसकी उपेक्षा करने की जगह, उसका तिरस्कार करने की जगह, उसके संस्कारों को जगाओ, उसे ऊपर उठाने की कोशिश करो। गिरना और गिराना, हमने गिरा गिरा करके समाज को संकुचित कर लिया। किसी ने धर्म विरुद्ध काम किया, हमने उससे नाता तोड़ा। परिणाम भयानक होते हैं। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं एक परिवार की बात आपसे करता हूं, बड़ी वेदना के साथ कर रहा हूं। आज से लगभग 70 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने विधर्म विवाह किया। समाज में क्या तस्वीर बन रही है, मैं उस पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। विधर्म विवाह किया, परिवार ने उन्हें अपने घर से बहिष्कृत कर दिया। वो उसी गांव में, गांव से दूर रहने लगे। उनका परिवार रह रहा था। संयोग था उनकी धर्मपत्नी अल्प वय में चल बसी। उनके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। अब उनके पास जो संस्कार थे, जैन धर्म के संस्कार थे, बच्चों को पालना पोसा, लेकिन माँ नहीं रही तो न माँ के संस्कार मिले, न पिता का साथ विशेष मिल पाया। चलता रहा। पिता की भी मृत्यु हो गई। और जिस इलाके में रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाका था। बाद में मालूम पड़ा कि बेटी की तो शादी हो गई थी, 3 बेटे बचे। माता पिता दोनों की मृत्यु के उपरांत तीनों के तीनों का समाज से कोई संपर्क नहीं, खानदान से कोई संपर्क नहीं, नाता नहीं। तीनों के तीनों इस्लाम को कबूल कर लिए, तीनों मुस्लिम हो गए। क्या बन गए? जैन से मुसलमान। धर्म क्या कहता है? अगर उसने गलती की है तो भी ऐसी व्यवस्था करते कि संतान तो आगे बढ़ पाती, उसका संस्कार किया जा सकता था। कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन हमारी ये कट्टरवादी विचारधारा कहीं ना कहीं हमें बहुत कमजोर कर रही है। इस पर बहुत व्यापकता से सोचने की जरूरत है। हम बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। यदि यही हाल होगा तो हम कहां जाएंगे? संत कहते हैं किसी को गिराना मत, बने तो उठाने की कोशिश करना। बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना। बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना। नहीं कठिन है दुर्बल जन को धोखा देना और सताना। गिरते को नहीं और गिराकर उसे उठाओ इस जीवन में। तन का खूब श्रृंगार करा, अब मन श्रृंगारो इस जीवन में। उठाओ, उठाने की कोशिश करो तो हमारा रास्ता आगे बढ़ेगा। फिर है संभलना, संभालना। अपने आप को संभालो, खुद संभलो, औरों को संभालो। ये बहुत चुनौती भरा रास्ता है। साधना के मार्ग में चल रहे हो और वहां अपनी स्थिरता को कायम रखना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। संभल संभल करके चलो,
खुद संभले रहोगे तभी तुम औरों को संभाल पाओगे। तुम्हारी धर्म निष्ठा कमजोर होगी तो तुम औरों को धर्म पर टिका नहीं सकते। तो अपनी धर्म निष्ठा को मजबूत बनाओ। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं उमग्गे गच्छन्तम शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पानम सो थिदि करने नजदो सम्मा इट्ठी मुने अब्बो। उन्मार्ग की ओर भागते हुए मन को खींचकर जो शिवमार्ग में लगाता है, सन्मार्ग में लगाता है, वही स्थितिकरण से युक्त सम्यक दृष्टि है। पहले मेरी निष्ठा एक जगह केंद्रीकृत हो जाए, पक्के रहो, कच्चे मत बनो, संभालो। अगर थोड़ा सा भी स्खलन होता है तो अपनी निंदा ग्रह करो, अपने मन को प्रायश्चित दो, अपने आप को अंदर से पनिश करो और संभाल लो अपने आप को धिक्कारते हुए, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हुए। तो तुम सब लोग कुछ गलती हाँ चलता है, तो चलते चलते कहाँ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। नहीं, संभल करके चलो, और तुम संभले रहोगे तभी किसी और को संभालने की ताकत भी पाओगे। एक बार एक चींटी बहुत तेज गति से जा रही थी। उसकी सहेली ने पूछा, अरे बहन कहाँ जा रही हो? बोला खून देने। चींटी तेज गति से जा रही थी, उसकी सहेली ने पूछा, अरे बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा खून देने। बोले खून देने किसको? बोला पता नहीं, हाथी का एक्सीडेंट हुआ है। जिसके पास एक कतरा खून नहीं है, कतरा भर भी खून जिसके पास नहीं है, वो हाथी को खून क्या देगा? जो खुद अस्थिर है वो दूसरे को सहारा क्या देगा? अपने आप को पक्का बनो। एक सच्चा धर्मात्मा ही दूसरे धर्मात्मा का स्थितिकरण कर सकता है। आज स्थितिकरण की बात आती तो श्रावक लोग साधुओं के स्थितिकरण की बात सोचते हैं, खुद का ठिकाना ही नहीं है। स्थितिकरण करना है तो करो, उसकी ताकत से करो। एक हाथी दलदल में फंस गया, हाथी दलदल में फंस गया। आप दलदल में फंसे, हाथी को निकालने के लिए क्या करे? एक चूहा आया और उसने सूतली हाथी की तरफ फेंकी, बोले ले इसे बांध ले, मैं खींचता हूं। इसे बांध ले, मैं खींचता हूं। अब बताओ, दलदल में फंसे हाथी को चूहा अगर सूतली से खींचना चाहे तो क्या होगा? अरे भाई तुम चूहे हो तो चूहे की भांति रहो, हाँ, लेकिन तुम्हारी धर्मनिष्ठा प्रगाढ़ होगी तो तुम खुद संभलोगे, औरों को संभालने में समर्थ हो जाओगे। संभले हुए व्यक्ति कैसे संभालते हैं और भटके हुए व्यक्ति कैसे भटकाते हैं, दो उदाहरण सुना करके आज की बात को पूरी करूंगा। आज से लगभग 30 वर्ष पुरानी घटना है। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने यह घटना मुझे सुनाई। घटना मध्य प्रदेश के खजुराहो की है। खजुराहो में एक मुनिराज थे। उनकी चर्या को लेकर के लोगों में बड़ा असंतोष था। क्षेत्र के मैनेजर कोई पंडित थे, उनके नेतृत्व में आसपास की समाज ने इकट्ठा होकर उन्हें कपड़ा पहनाने का निर्णय ले लिया था। पंडित जी जगन मोहन लाल जी सतना में थे, उन्हें इसकी सूचना मिली। वे वहाँ गए अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि पंडित जी का व्यक्तिगत प्रभाव था। पंडित जी ने कहा कि मैं आता हूँ, उसके बाद कुछ निर्णय लेना। पंडित जी पहुँचे, हजूम खड़ा था, सबके मन में बड़ा आक्रोश था, ये साधु भ्रष्ट है, इसको तो कपड़ा पहना ही देना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, ये सब बातें बाद में होगी, पर पहले ये बताओ। पंडित जी गए, विनम्रता के साथ महाराज को नमस्ते किया और महाराज से कहा, महाराज आप धन्य हो, महान हो। इस पंचम काल में जहाँ शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, वैसी स्थिति में आपने इस 80 धारा व्रत रूप महाव्रत को स्वीकार किया, आप मुनि व्रत को अंगीकार किए, आप महान हो। पर महाराज जी, आपके बारे में जो सुना है वो सुनकर अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा क्या हो गया? इतना सुनते ही महाराज के आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले पंडित जी साहब, मुझे खुद अपने कृत्य पर पश्चाताप होता है, पर क्या कहूँ, पिछले 15 दिन से मेरे शरीर में तीव्र दाह ज्वर है।
पूरे शरीर में जलन होती है, भयंकर जलन। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है ऐसा लगता है जैसे आग से निकल रही। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं कमंडल का पानी अपने शरीर में छिड़क छिड़क करके कुछ राहत करता हूँ। रात में पानी खत्म हो जाने के कारण मैं घास पर लेटता हूँ। और ये खजुराहो है पूरे प्रदेश का उष्णतम स्थान। क्या करूं? और पंडित जी पिछले 3 दिन से आहार में भी अंतराय हुए। पंडित जी ने महाराज को संबोधा, बोला महाराज आपकी चिकित्सा करने की व्यवस्था, आपके आहार पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे, लेकिन आप तो महान हो, आप तो नरकों की वेदना को भी जानते हो। नरकों की वेदना के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो परिचय है महाराज, अपने को अपना कर्म चलाना है, आप चिंता मत करें। उन्हें अपने आत्मा का बोध कराया और उसके आगे एक कहाँ है, उनको संबल दिया और बोला महाराज हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, आप निश्चिंत रहे। पंडित जी ने उनकी वैयावृत्ति की, उनके बेटे ने वैयावृत्ति की। उसके बाद आए, सेवा करके नीचे आए। सबको आकर फटकारते हुए कहा कि तुम लोगों ने साधु को कपड़ा पहनाने की तो बात सोच ली, पर ये नहीं सोचा कि साधु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। कपड़ा पहनाना बहुत सरल है, कपड़ा उतारना बहुत कठिन है। अनेक जन्मों का पुण्य फलता है तब कोई कपड़ा उतार पाता है। साधु की सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं, उसकी चिकित्सा कराना हमारा कर्तव्य नहीं, उनके आहार पानी की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य नहीं। तुम लोगों ने जो कृत्य किया बिल्कुल गलत किया। हमें श्राव को उचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे स्वयं वहीं रुके और कटनी के एक वैद्यराज थे, रघुवर दास जी, उनको बुलाया, उनकी चिकित्सा कराई और महाराज पूरी तरह स्वस्थ हो गए, आज सुरक्षित हो गए। यह उदाहरण है एक संभले हुए व्यक्ति का। जो संभला है वो संभालता है। एक दूसरा उदाहरण इसके जस्ट अपोजिट, वाराणसी में एक मुनिराज ने समाधि ले ली बिना किसी के सानिध्य से और अन्न जल सब त्याग दिया। लगभग उनको 1 महीने हो गए थे। अब शरीर अपना प्रकोप दिखा रहा था तो उनके मन में बार बार पानी 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 की इच्छा होने लगी। तो वहाँ एक सिद्धांत शास्त्र विद्वान थे, विद्वानों की तो नगरी थी, छात्रवाद महाविद्यालय थी। विद्वानों ने कहा महाराज ऐसे आहार ध्यान में मरोगे तो कुगति हो जाएगी, अच्छा पानी पी लो, ड्रिप लगवा लो। और महाराज की स्थिति तो अर्धचेतन जैसी थी, उनने अपनी सम्मति दे दी और उनने वो सब कराया, उसी में उनका प्राण निकल गया, समाधि बिगाड़ दी। अरे भाई ड्रिप ही लगानी थी तो उनके तन में लगाने की जगह मन में लगाते तो सब काम हो जाता। सलाह भी देना था तो आर्त ध्यान छुड़ाने का सलाह देते, पानी पिलाने का नहीं। जीवन भर की साधना मिट्टी में मिला दी। तो खुद संभलोगे तो औरों को संभाल पाओगे, बिना संभले कोई नहीं संभाल पाता। इस सच्चाई को जानिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब हम अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे। आज और अधिक बोलने की मानसिकता नहीं है, मंगल भावना के साथ मैं बात पूरी करूंगा। स्थितिकरण के संदर्भ में गिरना गिराना, संभलना संभालना, बस ये चारों बातों को देखें। मुझे खुद को गिरने से रोकना है, किसी को गिराना नहीं है, खुद को संभाले रखना है, यथासंभव औरों को भी संभालना है। ये बात हमारे मन में बैठ जाए तो सारी बातें स्वतः हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। मेरे साथ आप सभी मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन औ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव।
जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय की जय जय जय। प्रभु प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय।